दावत हो या आ रहे हो कोई मेहमान आपके घर तो झटपट बनाइए कोरमा लजीज और मज़ेदार। मेरे अंदाज़ में बनाइए कोरमा जो कि हो जाए फटाफट और मिनटों में तैयार। तो देखते हैं कि ये कोरमा कैसे बना। अगर आप इसको घर में बनाना चाहते हैं खाने के लिए तो भी बहुत ही मज़े का और लजीज बनता है, या आपके घर कोई गेस्ट आने वाले हैं तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि कैसे बना आपका ये कोरमा। बिल्कुल देगी अंदाज़ में, मेहमान खाएंगे तो ज़रूर पूछ के जाएंगे कि कहाँ से मंगवाया है आपने ये कोरमा। तो बेहद लजीज और मज़ेदार कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अनाज वर्ल्ड। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और ईद को खूब इंजॉय किया होगा। चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं रेसिपी को जो है वो हमने ये कैसे बनाया मज़ेदार सा कोरमा। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 कप जो है वो ऑयल ले लिए हैं, उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया ऑयल को। फिर उसके बाद मैंने 8 अदद प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने फ्राई कर लिया। ये देखिए इस तरीके से आपने ब्राउन करना है, फ्राई कर ब्राउन कर इसको निकाल लेना है और इसको अच्छे तरीके से जो है वो मैंने इसको मसल लेना है। अच्छे तरीके से आप मसल लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। और फिर यहाँ पर उसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज फ्राई कर निकाली है, उसी ऑयल में मैंने 3 चम्मच खाने के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। फ्रेश जो है वो मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो पीसा था, पूरा बारीक नहीं पीसा, थोड़ा सा जो है वो थोड़ा मोटा मोटा रखा था। और यहाँ पर मेरे पास 3 किलो गोश्त है। मैं आपको 3 किलो जो है वो गोश्त की एक कोरमे की रेसिपी देने लगी हूँ। अगर आपको कम बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर लें, 1 किलो 2 किलो आधा किलो जितना बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोरमे में हड्डियाँ भी ली हैं और फ्रेश बोटी भी लिए और थोड़ा सा लवाज वाला भी जो है वो गोश्त लिया है ताकि हमारे कोरमे में अरोमा अच्छा आ सके। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट हमने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया है, अपने ऑयल में फ्राई हो गया, उसका कच्चापन दूर हो गया। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे अपना मीट यानी कि गोश्त को डालने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इसको अच्छे से फ्राई करना है। पहले फ्राई हो जाए तो फिर हमने इसको ढक्कन लगाकर थोड़ी देर छोड़ देना ताकि इसका कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर यहाँ मैंने बेसिक मसाले लिए हैं। यहाँ पर लिया मैंने 1 खाने का चम्मच हल्दी, 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ धनिया, 3 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 2 खाने के चम्मच धनिया जीरा लिया है मैंने यहाँ भून के कूट लिया है। और 1 खाने का चम्मच जो है वो मैंने दड़ा मिर्च ली है। और यहाँ पर मैंने यहाँ कोरमा मसाला खुद घर में रेडी किया है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ये कोरमा मसाला मैंने जो है वो घर के ही मसालों से रेडी किया है। तो यहाँ पर डालेंगे ये कोरमा मसाला तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के। अब यहाँ पर ये देखिए इसका जो है वो पानी खुश्क हो चुका है, गोश्त का हमारा जो है वो ऑयल सेपरेट हो गया और पानी इसने खुश्क कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो है वो हम देख सकें कहीं हमारा कोई थोड़ा बहुत भी पानी तो नहीं रह गया। पानी खुश्क करने की ये वजह है कि इसमें जो है वो एक स्मेल होती है, वो स्मेल जो है वो चली जाए कोरमे से और इस गोश्त से, गोश्त की जो स्मेल होती है। फिर अगर हम इसका पानी खुश्क नहीं करते तो वो एक स्मेल रह जाती है जो खाने में बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी लगती है और खाया नहीं जाता है। तो इसलिए आप लोग पानी खुश्क कर फिर ये मसाले डालिएगा, बिल्कुल भी जो है वो गोश्त की स्मेल नहीं आएगी और गोश्त का कच्चापन दूर हो जाएगा। तो ये मसाले डालकर मैंने मिक्स किए हैं अच्छे से। देखिए ये मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, मसाले आप लोगों ने भी मिक्स कर लेने हैं। इसको मिक्स करने के बाद इधर डाल देना है आप लोगों ने पानी। तकरीबन मैंने यहाँ पर हाफ कप भी पानी नहीं डाला, हाफ कप से भी कम पानी डाला है। बस ये पानी डाल लीजिए, इतना पानी डालना है कि ये मसाले जो है वो उसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं ताकि नीचे ना लगे और मसाले जलने का डर ना रहे। मसाले डालते वक्त हमेशा पानी डाला कीजिए ताकि हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो सकें और अच्छे से भुनाई की तरफ आ सकें। तो यहाँ पर मैंने पानी डालकर अच्छे से इसको जो है वो मैं हिला रही हूँ, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छे तरीके से आप लोगों ने भी मिक्स कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि सारे मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और सारा मसाले जो है वो गोश्त में रच बस जाए। अच्छा, मसाले में मैंने जो ग्रीन वाली इलायची होती है, छोटी वाली इलायची, उसको नहीं पीसा है, उसको जो है वो मैंने 5-6 इलायचियाँ साबुत ही रहने दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो मैंने दही डाल दिया है। मसाले भून गए थे अच्छे से तो फिर मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 पाव के करीब दही डाली है। आधा किलो से 1.5 पाव आप जो है वो दही डाल दीजिएगा। 3 किलो गोश्त की रेसिपी है ये। और फिर उसके बाद मैंने
हाफ जग जो है वो भरकर पानी डाल दिया था, ताकि इस गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने और मसाले में जो कोरमा मसाला बनाया है उसी में ही मैंने नमक ऐड किया था, और इस मसालों में भी थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, ताकि जो है वो नमक भी उसी वक्त ही हमारे गोश्त में जो है वो पिट जाए, मसाले में पिट जाए। फिर हमने ढक्कन लगा के कवर करके रख देना। तकरीबन मुझे आधा घंटा लगा था इस गोश्त को जो है वो गलाने में। आधे घंटे से जो है वो पौना घंटा लगा था। गोश्त मेरा अच्छे तरीके से गल चुका था, और फिर उसके बाद जब भुनाई की तरफ आने लगा, पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी बचा, भुनाई की तरफ आने लगा, तो मैंने सारी प्याज जो है वो जो मसल कर रखी थी, जिसको अच्छे तरीके से मैंने चूरा किया था, अब इस स्टेज पर मैंने वो डाल दी। ये देखिए प्याज डलते ही कोरमे का रंग और कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये देखिए किस तरीके से जो है वो हमारे कोरमे का पूरा लुक ही चेंज हो गया है। तो प्याज पर सारा डिपेंड करता है, आपने प्याज ज़्यादा जलानी नहीं है और उसको अच्छे से फ्राई कर निकालना है। ये देखिए यहाँ पर जो ये कोरमा है बनते वक्त इस कदर जो है लजीज खुशबू आ रही है कि पूरा मेरा किचन कोरमे की खुशबू से महक रहा है। अगर आपको कोरमे मसाले की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सीक्रेट और बहुत ईजी रेसिपी है, जिससे आपके कोरमे में बहुत मज़े की खुशबू आने वाली है। ये देखिए बहुत ही मज़े का जो है वो ये बनकर तैयार होता है। आप लोग भी लाजमी बनाइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए अब यहाँ पर जो है वो मैं प्लेट में सर्विंग के लिए निकाल लूँगी। कितना मज़े का और कितना जो है वो लजीज लग रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग, आ रहा है ना आप लोगों के भी मुँह में पानी। तो जल्दी से इसको जो है वो ट्राई कीजिए, और जल्दी से मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने इस जो है वो ईद पर क्या क्या डिशेस बनाई। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।